Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I, Aisha Salim, optometrist, welcome you all in second half of World Sight Day celebration. World Sight Day is a global healthcare event celebrated on second Thursday of every October to emphasize public awareness with respect to shedding light on prioritizing of vision and eye health. The theme of World Sight Day 2023 is focusing on preservation of vision in workplace. I'm honored to welcome our today's chief guest, Dr. Jamal Nasir, Minister of Health, Primary and Secondary Healthcare Department. Thank you, sir, for joining us. Now, I would like to introduce you all with a person who is a role model for all those who think that vision impairment leads to disability and handicap. She is a motivation and inspiration for everyone. She completed her MPhil and Masters in Special Education from Punjab University. She got gold medals in both. She served Children's Hospital for 12 years. Currently, she is serving in Government Training College as lecturer special education vision impairment for 5 years. Please welcome Ms. Noor Sara on stage. Assalamu alaikum. Respected chief guest and my respected senior colleagues and dear students, Assalamu alaikum. आयशा ने जैसे बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन तो आपसे करा दिया, आई थिंक सो उस पर मज़ीद बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा 20 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है इन नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ साइड्स, और मैंने एज अ डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट, लो विजन कोऑर्डिनेटर और अब एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ. जैसे सबसे पहले तो मैं जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम का, मेयो हॉस्पिटल की पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया इस स्पेशल डे पे. विजुअल इम्पेयरमेंट, नो डाउट इट्स अ लीडिंग ओवरऑल डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप उसकी विजुअल कैपेसिटीज़ में जाएं, रेजिडुअल एबिलिटीज़ और अदर एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स फोकस करें, तो आई थिंक सो कि वो डिसेबिलिटी काफ़ी हद तक जो है वो सबसाइड हो जाती है. यहाँ काफ़ी प्रोफेशनल्स भी हैं, तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं एंड देयर फैमिलीज़, उनके जो है वो काउंसलिंग पे काम ज़रूर करें. आज इस फोरम में ये बहुत ज़रूरी बात है जो ख़ास तौर पे हमारी डेवलपिंग कंट्री में बहुत लैक करती है अनफॉर्चुनेटली, कि जहाँ पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को या अफेक्टीज़ को आप कह लें, उनको कोई गाइडलाइन नहीं होती कि हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना न्यूट्रिशन में, ना ओवरऑल आप समझ लें सोशल एस्पेक्ट में. मैंने जब कभी भी काउंसलिंग पे काम किया है, इट्स अ वेरी फ्रूटफुल, और पेरेंट्स और बच्चों से, मुझे इवन पेशेंट से यही फीडबैक मिला है कि हमें ये बातें कभी किसी ने नहीं बताई. यहाँ क्योंकि सब प्रोफेशनल्स हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आपके पास कोई विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली चैलेंज फैमिली आती है, तो आप उनको सबसे पहले काउंसल करें रिगार्डिंग देयर डिजीज़ and then the education or overall life aspect. Next मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि being a low vision, मैंने देखा है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं एज अ लो विजन, वो हमारी विज़न को ज़रूर इफ़ेक्ट करती है. आप कोशिश करें अगर आप टेक्स्ट पढ़ सकें तो लार्ज टेक्स्ट या कलर कंट्रास्ट और ब्राइट रूम वगैरह से अपना काम का स्ट्रेस जो है वो कम करें. उसके अलावा जैसे CCTV माउस हैं, हमारी मैग्नीफायर मशीन्स हैं दूसरी, इनको आप बहुत ज़्यादा रिकमेंड ना करें. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप चाहे नॉर्मल टेक्स्ट वैसे भी पढ़ सकते हो, आफ्टर दैट मशीन्स आपको बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर आप उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं.
لائک میری پوری اسکولنگ ہر چیز انکلوسیو سیٹ اپ میں تھی، اور اس وقت اس طرح کی کوئی ایکوپمنٹس مجھے یہاں نہیں اویلیبل تھیں، تو میں نے سارا وقت کلر کنٹراسٹ اور انلارج ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب جو ہے اگر میں لارج ٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کروں تو آئی فیس ڈیفیکلٹی، کیونکہ اب مجھے عادت پڑ گئی ہے کہ میں نے CCTV ماؤس یا میگنیفائڈ گلاسز اور ان کو یوز کرنا ہے۔ سو آئی تھنک سو ورک پلیس پہ آپ کو مشین ضرور مجبوری ہوتی ہے کئی دفعہ یوز کرنا، لیکن وائس آپریٹنگ تھنگس اور انلارج ٹیکسٹ کو جو ہے وہ پریفر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔